कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर तरह के छोटे कामों को जोड़ उनके रिजल्ट होते हैं। समुद्र के किनारे खड़े हुए तट, भूमि से टकराती लहरों का शब्द सुनकर के हम कहते हैं कि वो कितनी गंभीर और प्रबल है, कहते हैं ना हम। फिर भी हम जानते हैं कि बड़ी एक लहर छोटी छोटी लाखों करोड़ों लहरों से बनती है। उनमें से हर एक शब्द करती है, परंतु हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। जब वो एक विशाल समष्टि बन जाती है, तभी उस गर्जन को हम सुन पाते हैं। और इसी तरह से हमारे दिल का हर एक स्पंदन कर्म के सामूहिक रूप का एक अंश है। कुछ कामों का हमें ज्ञान होता है और हम उन्हें पहचान जाते हैं, और साथ ही वो अनेक छोटे कर्मों की समष्टि हैं। अगर आप वास्तव में किसी मनुष्य का चरित्र जानना चाहते हैं तो उसके महान कार्यों को मत देखिए। कोई भी मूर्ख समय पाकर के बुद्धिमान हो सकता है। मनुष्य को छोटे छोटे काम करते देखिए, वो ही वास्तव में किसी महापुरुष का सच्चा चरित्र आपको बता सकते हैं। समय पड़ने पर छोटे से छोटे मनुष्य में भी बड़प्पन आ सकता है। सचमुच बड़ा तो वही है जिसका चरित्र हमेशा बड़ा है। चरित्र निर्माण में कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। मनुष्य एक मध्य बिंदु की भांति है जो विश्व की तमाम शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। उस केंद्र में ये उन्हें मिलाता है और एक त्रिशाल धारा में उन्हें प्रवाहित कर देता है। ऐसा केंद्र बिंदु वो वास्तविक मनुष्य है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान, जो तमाम सृष्टि को अपनी ओर खींच लेता है। पाप पुण्य सुख दुख सभी उसकी ओर आकर्षित उससे जाकर के लिपट जाते हैं। उनमें से वो उन मनोवृत्तियों की विद्युत धारा का निर्माण करता है जिसका नाम चरित्र है और उसे बाहर को फेंकता है। जिस प्रकार बाहर की चीजें अपनी ओर खींचने की उसमें शक्ति है, उसी प्रकार कार्य रूप में परिणत होने के लिए उन्हें बाहर फेंकने की भी शक्ति है। जितने भी काम हम देखते हैं, मनुष्य समाज के सभी आंदोलन, जितने काम हमारे चारों ओर होते हैं, वो सब विचार के चमत्कार हैं। इंसान की अंदर की शक्ति का सृजन मात्र है। यंत्र, कलपुर्जे, नगर, जहाज, सब कुछ उस मन की शक्ति का स्पष्टीकरण है। और इस शक्ति के मूल में चरित्र होता है, और चरित्र के मूल में कर्म। जैसा कर्म होता है वैसी ही अंदर की शक्ति होती है। वो अनेक महापुरुष जिन्होंने संसार में जन्म लिया है, बड़े ही कर्मठ व्यक्ति थे। वो विशाल दैत्यकार दीर्घ मनस्वी चाहते तो संसार बदल देते, और उन्हें वो शक्ति लगातार युग युगांतर तक काम करने से प्राप्त हुई थी। बुद्ध और ईसा जैसे दानवी मनुष्य शक्ति एक जन्म में काम करने से नहीं पाई जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं उनके पिता कौन थे। ये नहीं मालूम कि उन्होंने मनुष्य जाति के लिए एक शब्द भी कहा था। जोसेफ की तरह सैकड़ों बढ़ई हो चुके और अभी जीवित हैं। बुद्ध के पिता से सैकड़ों राजा यहां हो चुके हैं। अगर सिर्फ पैतृक आदान प्रदान की बात है तो क्या कारण है कि छोटे से राजा ने, जिसकी आज्ञा शायद उसके कर्मचारी ही ना मानते थे, उस पुत्र को जन्म दिया जिसका आधी दुनिया नाम जपती है। जी, बढ़ई और उसके पुत्र के मध्य उस अंतर का क्या कारण था, जिसे दूसरे लाखों मनुष्य देवता के समान पूजते हैं? अरे पैतृक संबंध ही उसके मूल में नहीं हो सकता। वो महान शक्ति जिसे बुद्ध ने संसार के ऊपर बिछा दिया, जो ईसा के भीतर से पैदा हुई, कहां से आई? उस शक्ति का संचय कहां से हुआ? वो जन्म जन्मांतर में धीरे धीरे बढ़ती रही होगी, और यहां तक कि लास्ट में
एक बुद्ध या एक ईसा के रूप में मनुष्य जाति के सामने फूट पड़ी और उसका प्रभाव आज तक चला आया है।